आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द ड्रग्स इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डन विद द ड्रग्स इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस. यू कैन वॉच इन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल. सो आज जो हमें बात करनी है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है. सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस हो कैसे रहा है, क्योंकि हमें कहाँ कौन सी स्टेप पे अटैक करना है, वो एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी, वो हम तभी जान पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया में कैसे हो रहा है. और ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि बैक्टीरिया जब भी कोई ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो वो क्या है, वो टॉक्सिन्स क्या है, इनडायरेक्टली दे आर प्रोटीन्स. तो जो बैक्टीरिया में प्रोटीन बन रहा है हमें उस पर अटैक करना है, ठीक है. और वो प्रोटीन बन कैसे रहा है वो उसकी आज हम बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में. तो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस किसकी मदद से होता है? 70S राइबोसोम से, ठीक है, एमआरएनए से और टीआरएनए, इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है. तो 70S राइबोसोम के में कौन कौन सी यूनिट होती है? स्मॉलर सब यूनिट होती है और लार्जर सब यूनिट होती है. लार्जर सब यूनिट कौन सी होती है? 50S एंड स्मॉलर इज 30S, ठीक है. सिमिलरली यूकेरियोट्स में क्या होता है? 80S राइबोसोम होता है जिसमें स्मॉलर सब यूनिट होती है 40S एंड लार्जर सब यूनिट कौन सी होती है? 60S, ठीक है. तो ये तो बात हो गई ह्यूमंस की. हमें बात करनी है केवल और केवल बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है. तो हमने पता कर लिया कि ये स्मॉलर सब यूनिट है और 50S इज लार्जर सब यूनिट. अब जो लार्जर सब यूनिट है उसमें भी क्या होता है? दो साइट्स होती है, ए साइट और पी साइट. ए साइट क्या होती है? एक्सेप्टर साइट. और पी साइट होती है पेप्टाइडल साइट. अब हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि होता क्या है. न्यूक्लियस से एमआरएनए, न्यूक्लियस में क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ. तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद न्यूक्लियस से एमआरएनए कहाँ पर एंटर करेगा? साइटोप्लाज्म में. अब वहाँ साइटोप्लाज्म में एमआरएनए कैसे एक्ट कर रहा है? इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. अब देखो, ये तो हो गया कि ये जो एमआरएनए है, ठीक है, दिस इज द एमआरएनए और ये एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहा है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, डन. अब क्या होता है? साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस, ठीक है. इसमें दो साइट होती है, साइट 1 एंड साइट 2. साइट 1 पे क्या होता है? एटीपी आके बाइंड करेगा और इसी साइट पे क्या होगा? एक अमाइनो एसिड आके बाइंड करेगा. तो जैसे ही एटीपी आके बाइंड करेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में. तो जो अमाइनो एसिड साइट 1 पे आके बाइंड करेगा वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव हो गया. अब इसी पे क्या होगा? साइट 2 से आके क्या बाइंड कर जाएगा? टीआरएनए बाइंड कर जाएगा. तो टीआरएनए फिर किससे बाइंड कर जाएगा? अमाइनो एसिड से. तो ये क्या बन जाएगा? पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. क्या? अमाइनो असाइल टीआरएनए, अमाइनो असाइल टीआरएनए, ठीक है. तो ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो असाइल टीआरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं? मेट टीआरएनए. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड आता है वो कौन सा आता है? अमाइनो एसिड मिथियोनिन आता है, ठीक है. तो ये जो मिथियोनिन अटैच हो गया अब टीआरएनए से, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हमने क्या बोला? एक्टिवेटेड अमाइनो असाइल टीआरएनए, मतलब मेट टीआरएनए हम इसको नाम देते हैं. ये जो मेट टीआरएनए है ये फाइनली क्या होगा? ये जाके रिलीज हो जाएगा इस अमाइनो असाइल एंजाइम से, ठीक है. अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम था, इससे रिलीज हो जाएगा. तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि ये अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस का काम क्या है कि अमाइनो एसिड जो आ रहा है उसको एक्टिवेट करना और किससे बाइंड करवाना? टीआरएनए से. ताकि हमारे पास एक क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा? एक्टिवेटेड अमाइनो असाइल टीआरएनए एक हमें कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा. सिर्फ इसका काम ये है. ये अपना काम करके अब यहां से हट जाएगा, ठीक है. अब ये कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा? जहां पर एमआरएनए है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वहां जाएगा. लेकिन इसको क्या करना है? अब यहाँ पे बाइंड करना है एमआरएनए पे. ये जो टीआरएनए अमाइनो एसिड टीआरएनए मेट टीआरएनए है, इसको कहाँ पे बाइंड करना है? तो बाइंड करने के लिए अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? राइबोसोम्स की पड़ेगी. तो अब क्या होगा? मैंने बताया था लार्जर सब यूनिट होती है 50S और स्मॉलर सब यूनिट होती है. अभी जस्ट इमेजिन दिस इन 3D वे कि अभी सिर्फ एमआरएनए है, यहाँ पे कुछ भी बाइंड नहीं है, ठीक है. अब क्या होगा? यहाँ पर ये तो हमें प्रोडक्ट मिल ही गया, एक्टिवेटेड अमाइनो असाइल टीआरएनए, ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है अभी साइटोप्लाज्म में. अब क्या होगा? ये जो स्मॉलर सब यूनिट है 30S सब यूनिट, ठीक है, ये 30S सब यूनिट क्या होगा? ये आके बाइंड करेगी कहाँ पर? एमआरएनए पे. ड्यूरिंग इनिशिएशन प्रोसेस सबसे पहला स्टेप होगा इनिशिएशन. तो स्टार्ट करना है हमें प्रोटीन सिंथेसिस. बैक्टीरिया में जो स्टार्ट हो रहा है वो कैसे होगा? इनिशिएशन हम उसको बोलते हैं स्टेप को. तो वो कैसे होता है? ये जो स्मॉलर सब यूनिट आएगी ये आके रिकॉग्नाइज करेगी स्टार्टिंग के 3 बेस पेयर्स जो कि क्या बनाते हैं? एक कोडॉन बनाते हैं, ठीक है. तो एमआरएनए क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेस पेयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग व्हाट? 1 कोडॉन, ठीक है. तो ये कोडॉन बनाएगा. तो ये इसने
और स्टार्टिंग जो इनिशिएशन कोडन कौन सा होता है, AUG होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, राइबोसोम ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया, उसने पूरा घुमा यहाँ पे mRNA की कहाँ है कहाँ, तो यहाँ पे उसको AUG कोडॉन मिल गया, तो यहाँ पे आके क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट बाइंड कर लेगी, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट जब बाइंड कर लेगी यहाँ पे आके, तो अब क्या होगा, जो अमाइनो असाइल tRNA है, एक्टिवेटेड अमाइनो असाइल tRNA है, वो क्या करेगा, उसके पास एंटीकोडोन्स है, तो उसके एंटीकोडोन्स नाउ विल रिकॉग्नाइज दिस mRNA कोडॉन्स, और इससे आके क्या कर लेंगे, ये tRNA बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि केवल mRNA एज अ टेम्पलेट था। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट ने आके रिकॉग्नाइज किया कि कहाँ से इनिशिएट करना है हमें, तो इनिशिएट कहाँ से हुआ, AUG कोडॉन को रिकॉग्नाइज करके हुआ, और वहां पर क्या आके बाइंड कर गया, अमाइनो असाइल tRNA एक्टिवेटेड जो था वो आके उसके खुद के एंटीकोडॉन से बाइंड कर गया। एंटीकोडॉन क्या थे, UAC, और कोडॉन्स क्या थे, AUG, ठीक है। तो अभी तक क्या है, 30S और अमाइनो असाइल tRNA ही बाइंड है। अब जैसे ये बाइंड होगा वैसे क्या होगा, जो लार्जर सब यूनिट है इमीडिएटली आगे लार्जर सब यूनिट भी बाइंड कर जाएगी, किससे, इस दिस mRNA कॉम्प्लेक्स, और ये पूरा क्या बन जाएगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो व्हाट आई एम टेलिंग यू, एक एक स्टेप इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अगर मैं बोल रही हूँ पेप्टाइड बॉन्ड, जो आपको एक एक चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं चीजों पे क्या होगा, एंटीबायोटिक्स का अटैक होता है, ठीक है। तो अब ये पूरा क्या हो गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब मैंने बताया था कि लार्जर सब यूनिट में साइट्स होती है, A साइट, ठीक है, P साइट और E साइट, ठीक है। A साइट क्या होती है, एक्सेप्टर साइट, P साइट होती है पेप्टाइडल साइट, और E होती है एग्जिट साइट। तो इससे हमें ये पता लग रहा है एग्जिट से कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये, और ये पूरा प्रोसेस कहाँ से कहाँ पे स्टार्ट चल रहा है, 5' to 3', जो राइबोसोम्स मूव करेंगे वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 5' to 3', ठीक है। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के हम बात चलते हैं, वो है इलोंगेशन। इलोंगेशन कैसे होगा, ये जो राइबोसोम सब यूनिट है ना, जस्ट इमेजिन ये आगे मूव करेगी, बट आगे मूव कैसे करेगी, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये मेट tRNA आया था, ये P साइट पे अटैच था, अब दूसरा tRNA भी इसी तरह से एक्टिवेट होके कहां पर अटैच होगा, एक्सेप्टर साइट पे। ये एक्सेप्टर साइट खाली है ना, तो यहां पर क्या होगा, tRNA विद नेक्स्ट अमीनो एसिड, वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट अमीनो एसिड आके कहां पर अटैच होगा, A साइट पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये A साइट पे अटैच होगा, तो ऑलरेडी हमारे पास मेट tRNA ऑलरेडी यहाँ पे था, ठीक है। इसको अभी मत देखो, यहाँ पे ये क्या है, E साइट खाली है, जस्ट इमेजिन ये E साइट खाली है, और यहाँ पर क्या है, केवल P साइट थी, अब यह A साइट पे ये अमीनो एसिड tRNA आ गया है, ये कोई सा भी अमीनो एसिड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे था, ये नया अमीनो एसिड tRNA आ गया, ठीक है, अमीनो एसिड tRNA। अब इसके अमीनो एसिड में, और ये मिथ्योनिन जो था, इसमें क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। तो जैसे ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तो क्या होगा, ये tRNA क्या हो गया, डीएसाइलेटेड हो गया, ये अब ये खाली बच गया, अब इसके पास कोई नहीं है, ठीक है। तो ये कहां पर चल जाएगा, E साइट पर चल जाएगा, ठीक है। E साइट पे कैसे शिफ्ट होगा ये, जब ये राइबोसोम जो है ये शिफ्ट होंगे आगे कोडॉन्स पे, ठीक है। जब ये शिफ्ट होंगे तो ये क्या होगा, ये इस साइड पे E साइड पे चल जाएगा, और E साइड से ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा बाहर साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो क्या होगा वापस, अब जस्ट इमेजिन कि ये जो खाली tRNA है वो यहां शिफ्ट हो गया, और हमारे पास क्या बचा है, केवल ये पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस tRNA। तो ये एज इट इज कहाँ हो गया, ये तो खाली है और ये tRNA है, तो ये जब राइबोसोम्स आगे की तरफ चलेंगे तो ये एज इट इज कॉम्प्लेक्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, A साइट वापस से खाली हो चुकी है, वापस से नया tRNA आएगा विद द नेक्स्ट अमीनो एसिड, फिर से क्या होगा, अब ये जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स था ये वाला tRNA का, ये तो यहाँ P साइड पे शिफ्ट हो गया है। तो अब जो नया tRNA आया है अमीनो एसिड लेके, वो क्या करेगा, अब वो वापस बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा, फिर 3 अमीनो एसिड के साथ क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। फिर राइबोसोम क्या करेगा, इलोंगेशन करेगा, नेक्स्ट उस पर शिफ्ट होगा कोडॉन पे, तो क्या होगा, ये एज इट इज ये जो tRNAs है ये कहाँ पे चल जाएंगे, ये जो बॉन्ड वाला है वो तो P साइड पे आ जाएगा, और जो खाली tRNA है वो E साइड पे आ जाएगा, और E साइड से ये क्या होगा, एग्जिट चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। फिर से ये A साइड खाली हो गई, फिर नया tRNA आएगा विद अनदर अमीनो एसिड। ऐसे करते करते क्या होगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या होगा, अमीनो एसिड्स की चेन बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होगा, जब ही भी स्टॉप कोडॉन दिखेगा राइबोसोम्स को, यहाँ पर स्टॉप कोडॉन की प्रेजेंस आते ही ये क्या होगा, ये जिस
ये जो साइकिल चल रही थी, जो चेन चल रही थी, क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, दिस प्रोसेस विल स्टॉप, ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा, अमीनो एसिड की चेन रिलीज हो जाएगी, एंड ये जो चेन रिलीज होगी इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और व्हाट, ट्रांसलेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और ये हमारा ये बैक्टीरिया में क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। हमारा एंटीबायोटिक्स का टारगेट क्या है, दिस प्रोटीन सिंथेसिस ओनली आर टारगेट, हमें इसको ही रोकना है ताकि इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में ना फैले, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द मैकेनिज्म। अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस एंटीबायोटिक कैसे एक्ट करती है, जो जितनी भी एंटीबायोटिक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इसकी समरी क्या है कि नेसेंट पेप्टाइड चेन जो बनेगी, ए साइट है, पी साइट है, पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये जो नेसेंट पेप्टाइड चेन है इज शिफ्टेड फ्रॉम पी साइट टू ए साइट, ठीक है, पी साइट टू ए साइट। पेप्टाइड जो बॉन्ड है, ठीक है, इसकी चेन तो पी साइट से ए साइट पे जा रही है, ठीक है। तो फर्दर इलॉन्गेशन के लिए ए साइट शुड बी फ्री एंड नेक्स्ट अमीनो एसिड अटैचेस टू ए साइट, ठीक है। देखो टीआरएनए तो कहां पे जा रहा है, ए साइड से पी साइड की तरफ आ रहा है टीआरएनए, ठीक है, ए साइड से पी साइड की तरफ आ रहा है। बट जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कहां से जा रहा है, पी साइड से ए साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, बॉन्ड जो है, ठीक है। जो नेसेंट पेप्टाइड चेन है वो पी साइड से ए साइड की तरफ जा रही है, क्योंकि चेन तो यहीं रह रही ना, और टीआरएनए क्या हो रहा है, वो एग्जिट ई साइड से एग्जिट हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज दिस। एंड तो अब हाँ, तो ये हो गया है आपका मैकेनिज्म हाउ दीज एंटीबायोटिक्स विल वर्क, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है बैक्टीरिया में। अब हम बात करें अगर ड्रग्स की, इस जो कैटेगरी है, जो ब्रॉडर कैटेगरी है प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ये किसको बाइंड करेगी, 30S एंड 50S सब यूनिट को बाइंड करेगी, 30S एंड 50S बोथ सब यूनिट्स, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये नहीं फॉर्म होने देगी ये एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इंटरफेयर विद पॉलीसोम फॉर्मेशन, मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए कोड, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, कि टॉपिक बाय टॉपिक हम देखेंगे कि कैसे ये एंटीबायोटिक्स काम करती है, ठीक है। मैक्रोलाइट्स का क्या है, मैक्रोलाइट्स है, लिंकोसामाइट्स है एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स है। ये किस पे अटैक करती है, 50S सब यूनिट, ठीक है, लार्जर पे करेंगी। इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साइट टू पी साइट, ए साइट से पी साइट पे जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ये उसको इनहिबिट करेंगी, ठीक है। देन वी हैव टेट्रासाइक्लिन जो किस पे बाइंड करती हैं, 30A सब यूनिट पे। इनहिबिट अमाइनो एसिड टीआरएनए अटैचमेंट टू ए साइट, ए साइट पे जो नया अमाइनो एसिड टीआरएनए आ रहा है, ठीक है, उसका अटैचमेंट को क्या करेंगी, ये इनहिबिट करती हैं, ठीक है। क्लोरेमफेनिकोल किस पे बाइंड करेगा, 50S पे। इनहिबिट्स पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, इनहिबिशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड दस इनहिबिट ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम पी साइट टू ए साइट। इनहिबिट्स पेप्टाइडल बॉन्ड फ्रॉम पी साइड टू ए साइड, जो ये पेप्टाइड्स जो अमीनो एसिड जिससे बाइंड कर रहे हैं, पी साइड टू ए साइड शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। देन वी हैव लाइनाजोलेट इन दिस कैटेगरी विच बाइंड टू 23S फ्रैक्शन ऑफ 50S राइबोसोम, 50S राइबोसोम के भी फ्रैक्शंस है, तो उसके 23S को क्या करेगा, बाइंड करेगा एंड इट विल इनहिबिट इट्स इनिशिएशन, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। नाउ वी हैव सम निमोनिक ऑल्सो। उससे पहले बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम वी हैव क्लासिफाइड ब्रॉड, मॉडरेट एंड नैरो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं क्लोरेमफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन, मॉडरेट है मैक्रोलाइट्स एंड कीटोलाइट्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम है लिंकोसामाइड्स, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड ऑक्साजोलिडिनॉन्स, ठीक है। अब इसका निमोनिक है कि आपको कैसे याद करोगे कि ये 30S पे बाइंड कर रहा है 50S पे, तो बाय एट 30 एंड सेल एट 50, ठीक है। तो ए से क्या है अमीनोग्लाइकोसाइड, टी से क्या है टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। तो ये किसको बाइंड करती है 30S राइबोसोम्स को, एंड सेल मतलब SELL, तो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड, लाइनाजोलेट, ठीक है, ये किसको बाइंड करेंगे 50S राइबोसोम को, ओके। सो दिस इज द निमोनिक फॉर दीज ड्रग्स एंड ऑल ड्रग्स इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस आर बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। ये केवल क्या करते हैं, ग्रोथ को अरेस्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स विच आर बैक्टीरिसाइडल, ओके, ये किल ही करते हैं डायरेक्ट, ओके। So this is the way how protein synthesis occurs in bacteria and where you have to attack. We will study chapter by chapter, topic by topic कि कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ पे एक्ट करेगी, okay. So now you have understood what is nascent peptide chain, that is already formed peptide chain, उसको हम बोलते हैं nascent peptide chain, and how it is transferred from P site to A site, okay, and how this complex is transferred from A site to P site, okay. So all this should be understood. Thank you for watching. Like, share and subscribe.